जिस लड़के से हमारी शादी होने वाली थी तो हमें फ़ोन मतलब बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। तब हम उस लड़के से फ़ोर्स किए कि हमें फ़ोन दे दो तभी हम बात करेंगे, नहीं तो तुमसे बात नहीं करेंगे। जिससे शादी होने वाली थी और बात करने के लिए इनसे मांग रहे थे हम फ़ोन उससे। जब भी बात होती थी बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। झगड़ा तो होगा ही, दिल में ये बसे हैं, तो अगर कोई दूसरा आएगा उसमें जगह बनाने के लिए तो झगड़ा तो होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता, थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करके फ़ोन रख देते थे, तब इनसे बात करते थे हम। कहते हैं कि लड़कियां जल्दी किसी को दिल नहीं देती हैं, लेकिन एक बार अगर दे देती हैं तो फिर जान चली जाए लेकिन फिर छोड़ती भी नहीं, क्या सही है? हाँ, नहीं छोड़े क्योंकि हमारे घर वाले इतना प्रताड़ित किए, इतना मारे, इतना गाली गलौज, इनको मार दिए थे बहुत ज़्यादा। आपके पिताजी? हाँ, 3 बार मारे थे, लास्ट में ज़्यादा ही मार दिए थे। जैसे जब से रिलेशन चल रहा था हमारा तो इनको 2 बार मारे थे, लेकिन लास्ट में जब मारे तो हमारी शादी ही हो गई। हाँ। क्यों आपको क्यों मारते थे और क्या कहते थे उस वक्त? ये लॉक करके दूसरे छत पे फेंक दी, फ़ोन लॉक करके। जिनको मारते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके आए, मतलब बहुत मारे, पूरा मुंह काला हो गया था, पूरा शरीर, मतलब बाल भी जला दिए थे। इतना? हाँ हाँ, बाल भी जला दिए थे। आपके घर वाले? हमारे पिताश्री, ठंडी का सीज़न था, कौड़ा चल रहा था, तब हमें वहीं पर मार रहे थे, तो जो बोल रहे थे हम जवाब भी दे रहे थे क्योंकि इतना मारे थे, दर्द हो रहा था, तो चाहे जो होगा वही बोल देगा, एक बार ज़रूर बोलेगा, वही बोल रहे थे, तो हमारा जो बाल था ना जला दिए थे। कहते हैं कि रिश्ते ऊपर वाले बनाते हैं, लेकिन आजकल का जो समय है अक्सर देखा जा रहा है कि लोगों के रिश्ते फेसबुक, इंस्टाग्राम से बन रहे हैं। हमारे साथ 2 कपल जोड़ी देख रहे हैं, इन्होंने शादी किया है। हालांकि आप लोग देख रहे होंगे कि इनके मांग में सिंदूर नहीं है, कुछ रीज़न है, हम उस पर भी बात करेंगे। आप लोगों की जो वीडियो वायरल हो रही है, बताया जा रहा है कि आप दोनों भाई बहन हैं, तो क्या सग भाई बहन हैं या फिर गांव के हैं या आस पास जैसे पड़ोसी हैं आप लोग? हम पड़ोसी हैं। हाँ। अब आप पड़ोस की इनके हैं? हाँ। हम ये सही कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल। तो कैसे आप इनसे प्यार कर बैठी? बस ऐसे ही एक ही गांव के हैं ना, 100 मीटर दूरी है हमारे घर की, तो ऐसे आते जाते थे। अचानक में फिर मतलब बचपन से ही साथ में रहते थे, खेलते कूदते, लेकिन ये तो 3 साल से मतलब 11th में हम थे तभी से सब चालू हुआ। यानी आप लोग बचपन से खेलते खेलते बड़े हुए, पढ़ाई लिखाई भी साथ किए और फिर प्यार भी कर लिए दोनों लोग? जी। तो आप लोग प्यार कर लिए तो घर वाले भी जाने होंगे आप लोगों के? जी हाँ, जानते हैं। तो कुछ आप लोगों को कहा नहीं उन्होंने? हमारे घर वालों को पता चला तो हमारे घर वाले बहुत प्रताड़ित करने लगे हमें। हाँ, बहुत मारने पीटने लगे, गाली गलौज करने लगे। फिर कैसे क्या हुआ, कैसे आपकी शादी हुई, ज़रा बताइए ना विस्तार से। कि क्योंकि देखिए कोई भी माँ बाप हो या गांव के लोग हों, इस तरीके से रिश्ते मंजूर नहीं करते हैं। और अगर आपका घर इनका घर 100 मीटर बहुत कम है। हमने पहले कहा कि 100 मीटर मतलब कि एक रिश्ते में आप लोग तो कभी ना कभी तो, चाहे बचपन में या कभी भी, वो जब इनके प्यार में आप नहीं पड़ी थी उससे पहले तो कभी आपने इनको भाई भी कह रही होंगी, तो फिर इनसे आप प्यार कर बैठती हैं, फिर आपके घर वालों को पता चलता है, फिर क्या आपके साथ होता है? भाई तो नहीं कहें क्योंकि हमारा और इनका एज समान है। हाँ, 20 हम भी हैं, 20 नहीं 21 हम भी हैं, 21 से भी हैं। हाँ, इसीलिए भाई नहीं बोलते थे क्योंकि एक फ्रेंड की तरह रहते थे हम लोग। अच्छा, बचपन से ही आप इन्हें फ्रेंड ही मानती थी? हाँ। किस क्लास तक पढ़ी हैं आप? इनके साथ तो 4 तक पढ़े हैं, मतलब 4 तक। इसके बाद एक क्लास आगे चले गए थे, 5 में सीधा चले गए थे। अच्छा। हाँ। तो फिर ये आप लोगों का जो प्यार का सिलसिला था कितना दिन तक चला? चोरी और छुप के कहते हैं ना कि प्यार में लोग पहले छुप छुप के मिलते हैं, चोरी चोरी मिलते हैं, कोई देख ना ले, मोबाइल से बात ज़्यादातर होती है। कितना दिन तक चला आप लोगों का? ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 महीने चला था, जैसे कोई न जाने, 2-3 महीने चला था। इसके बाद पता नहीं कैसे धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गया था। हाँ, फिर हमारे घर वालों को पता चल गया था तो हमारे घर वालों ने हमारे लिए शादी मतलब खोज दिए थे। हमारी शादी भी पड़ गई थी, परीक्षा उरीक्षा सब कुछ हो गया था। अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद क्या हुआ? तो कभी कल फ़ोन पाते थे तो इनके पास फ़ोन या मैसेज करते थे, थोड़ा थोड़ा टाइम तक बात होता था। इसके बाद जिस लड़के से हमारी शादी होने वाली थी तो हमें फ़ोन मतलब बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। तब हम उस लड़के से फ़ोर्स किए कि हमें फ़ोन दे दो तभी हम बात करेंगे, नहीं तो तुमसे बात नहीं करेंगे। जिससे शादी होने वाली थी और बात करने के लिए इनसे मांग रहे थे हम फ़ोन उससे। तो उसने फ़ोन दिया तो
कुछ टाइम तक ऐसे ही बात कर रहे थे, एक ही सिम से बात कर रहे थे, तो हमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो ज़्यादा टाइम तक बात नहीं हो पाती थी। तो आपके माता पिता आपकी शादी तय करते हैं, तिलक बरच्छा सब कुछ हो जाता है, और आपकी शादी जिस लड़के से हो रही थी उस लड़के ने आपको फ़ोन दिया था गिफ्ट में बात करने के लिए, जी यही हुआ था? हाँ, दिया था। तो हमें बात करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, 10 से 15 मिनट बात हो पाती थी, और भी कम हो पाता था क्योंकि उस पे फ़ोन आने लगता था। जो सिम सबको पता था, नंबर जिसको मतलब सबको पता था, हमारे घर वालों को, नात रिश्तेदार को सबको पता था, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। तो हमने गया मार्केट से दूसरा सिम लेकर आए हम इनसे बात करने के लिए। अच्छा, मतलब कि जो जिनसे आपकी शादी हो रही थी जिस लड़के से, उसने आपको जो फ़ोन दिया, तो आप लेकिन इनसे बात करना चाहती थी, हाँ। उनसे बात नहीं करती थी? नहीं, जब भी बात होती थी बहुत झगड़ा होता था, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। झगड़ा तो होगा ही, दिल में ये बसे हैं, तो अगर कोई दूसरा आएगा उसमें जगह बनाने के लिए तो झगड़ा तो होगा, जाहिर सी बात है। हाँ, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता, थोड़ी थोड़ी बात पे झगड़ा करके फ़ोन रख देते थे, तब इनसे बात करते थे हम। अच्छा, हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, कहते हैं कि लड़कियां जल्दी किसी को दिल नहीं देती हैं, लेकिन एक बार अगर दे देती हैं तो फिर जान चली जाए लेकिन फिर छोड़ती भी नहीं, क्या सही है? हाँ, नहीं छोड़े, क्योंकि हमारे घर वाले इतना प्रताड़ित किए, इतना मारे, इतना गाली गलौज किए, जैसे हस्बैंड वाइफ में दिया जाता है वैसे हमारे पिताश्री हमें गाली दिए थे। हाँ, लेकिन फिर भी हम जब एक बार बहुत ज़्यादा मार दिए थे तो हम सोचे हम करेंगे शादी तो इन्हीं से करेंगे। इतना सताने के बाद भी? हाँ। तो फिर कितना दिन ये सिलसिला चला आप लोग के, आपके परिवार, फिर कितना दिन बाद आप लोग, यानी कब तक अपने पिता के साथ आप रहीं, ये सब सहती रहीं? हमें तो लग रहा है जब से हम जानकार हुए हैं तब से सह रहे हैं। हाँ, 1 साल हुआ इनके साथ आ गए, तब से बंद है, नहीं तो सहते रहे जब तक वहाँ पर थे हम। क्या कहते थे आपको, क्या समझाते? माता पिता हो तो समझा रहे होंगे कुछ ना कुछ रोज़। अगर पानी भी मांगते थे, अगर हम जैसे कुछ काम कर रहे थे, अगर थोड़ा भी लेट हो जाता था तुरंत गाली गलौज करने लगते थे। हाँ। और रीज़न सिर्फ ये थे? हाँ, ये भी थे, थोड़ा वो गुस्सा टाइप में है भी। हाँ। जैसे मतलब अगर देखा जाए तो दोनों का प्यार ही मंजूर नहीं था आपके परिवार को, और आपके परिवार को मंजूर था? हाँ बिल्कुल, हमारे परिवार को मंजूर था। तो जब आप 100 मीटर दूरी पे हैं और आप इनसे प्यार करते थे, आपके परिवार वाले आपको इजाज़त दे रहे थे कि इनसे शादी कर लीजिए? नहीं, जब लड़ाई झगड़ा ज़्यादा बढ़ गया तो FIR लिखवाना पड़ा, तो पुलिस के जरिए तब शादी हुई हमारी। हाँ, तब घर वाले मंजूरी दे दिए, हाँ कर लो। लेकिन आपके घर वाले नहीं मंजूर? नहीं, अभी भी नहीं खुश हैं हमारे घर वाले। तो आप इनके घर से, आपका घर 100 मीटर की दूरी पे है, आपके परिवार उसके अंदर में ही है, उसके अंदर में ही। 100 मीटर से कम ही है? हाँ, क्योंकि 2-4 घर के बाद है। तो ये आपके घर से तो आते जाते होंगे उधर से लोग, तो आप सामने पढ़ती होंगी, तो कैसा लगता? हमारे घर वाले पढ़ते हैं वहाँ के, मैके के। हाँ, पढ़ते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गाली गलौज करते हैं। जब देखते हैं तभी गाली गलौज करने लगते हैं, मारने की धमकी देते हैं। अभी भी? अभी भी 1 साल हो गया शादी का, फिर भी। कभी आप लोगों ने शिकायत नहीं किया, क्योंकि प्रशासन ने आपकी शादी करवाई है? हाँ, उन्हीं का सहारा लेते हैं, प्रशासन का। आप दोनों जब शादी किए तो उस वक्त बालिग थे, यानी आपकी उम्र थी? हाँ हाँ, दोनों लोग 18 प्लस थे। तो प्रशासन के पास आप गए होंगे, तो आप, जब प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो गया, FIR आपके ऊपर हुआ, इनके ऊपर हुआ? आप इनके पिताजी के ऊपर हुआ था। अच्छा, इनके पिताजी के ऊपर क्यों हुआ था? क्योंकि इनको मार दिए थे बहुत ज़्यादा। आपके पिताजी? हाँ, 3 बार मारे थे, लास्ट में ज़्यादा ही मार दिए थे। जैसे जब से रिलेशन चल रहा था हमारा, तो इनको 2 बार मारे थे, लेकिन लास्ट में जब मारे तो हमारी शादी ही हो गई। हाँ। क्यों, आपको क्यों मारते थे और क्या कहते थे उस वक्त? समझाने की मतलब सीधा जब बात अगर करते हुए पकड़े जाते थे तो कुछ बोलते नहीं थे, इनको भी मारते थे, मतलब बहुत क्रूरता से मारते थे, और हमको भी आके घर में मतलब गाली गलौज मारपीट सब कुछ हो जाता था। तो 3-4 बार हुआ था। तो जब एक बार हम निमंत्रण पे गए थे अपने घर के दोस्त पे, तो इनसे बात कर रहे थे, इनको बोल रहे थे कॉल मतलब कट कर दो, नहीं तो किसी को पता चल जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो ये बार बार कॉल कर रही थी, तो जो इनका पति ने सिम लिया था तो वो नंबर सबको पता था, तो वो सिम बंद करके दूसरे सिम से हमसे बात कर रही थी। तो कुछ ज़रूरत पड़ा तो इनके पिताजी कॉल करने लगे, मतलब जो नंबर सबको पता था उस पर कॉल करने लगे, स्विच ऑफ बता रहा था। तो छत पे बात कर रही थी, तो इनको खोजते खोजते छत पे पहुंच गए। तो वहाँ पहुँच के तो हमसे बात कर रही थी, सीधा फ़ोन तो दी नहीं है, छीनने लगे, तो मारने पीटने लगे। तो फ़ोन ये लॉक करके दूसरे छत पे फेंक दी, फ़ोन लॉक करके। इनको मारते हुए सीढ़ियों से नीचे लेके आए, मतलब बहुत मारे, पूरा मुंह काला हो गया था, पूरा शरीर, मतलब बाल भी जला दिए थे। इतना? हाँ हाँ, बाल भी जला दिए थे। आपके घर वाले? हमारे पिताश्री
ठंडी का सीज़न था, कौड़ा चल रहा था। तब हमें वहीं पर मार रहे थे, तो जो बोल रहे थे हम जवाब भी दे रहे थे, क्योंकि इतना मारे थे, दर्द हो रहा था, तो चाहे जो होगा वही बोल देगा, एक बार ज़रूर बोलेगा। वही बोल रहे थे, तो हमारा जो बाल था ना जला दिए थे। उसी जो आग जल रही थी। हाँ हाँ, लकड़ी में आग जल रही थी, वही जला दिए थे हमारा बाल। अच्छा, आप बगल की ही हैं तो इतना फ़ोन क्यों करती थी? या तो जाके ऐसे देख लिया करें। नहीं, इतना तो शासन में थे हम लोग ना, तो सिर्फ फ़ोन से ही बात कर पाते थे बस। यानी दोनों तरफ से इतना शासन लगा था कि एक दूसरे का दीदार भी नहीं कर पाते थे। हाँ, इनके घर से उतना नहीं था, हमारे घर से ज़्यादा था, क्योंकि हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी है, इनकी फैमिली तो छोटी है। दादा हैं और इनकी अम्मा हैं, ये हैं और 2 बहन हैं, बस पापा नहीं हैं। हाँ, तो हमारी फैमिली बड़ी थी, क्योंकि हमारे पापा 4 भाई हैं, चाची थी, 2 चाची आती जाती थी, और मम्मी है, बुआ हैं, दादी हैं, चाचा के बच्चे भी थे। हम अकेले हैं, भाई बहन नहीं है। हाँ। यानी प्रभु आपको निवासा भी मिला है? नहीं अभी तक ये सब कुछ नहीं हुआ। आज नहीं तो कल तो। अरे देखा जाएगा ना। नहीं हमको ऐसा तो नहीं निवासा के चक्कर में इनको फंसा लिए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हाँ, कुछ कहना चाहते हाँ, हम लोग सोचे भी नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे आपकी शादी तय हो गई तो वहाँ के लोग भी जाने होंगे?